सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे तब फील होता है जब मैं इसको कहीं खड़ा करता हूँ पब्लिक प्लेस पे। अच्छा। और उसके बाद में मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ पर पासपोर्ट इम्प्रेस करता हूँ, वो कोई भी देख सकता है। और वो कोई भी देखने के बाद में मैं हर टाइम उसके पासपोर्ट चेंज करते रहूँगा। मेरे घर पे और भी लोग चलाने वाले हैं, वो लोग कहेंगे कि ये क्या है। अभी तो मैंने भी देख लिया आपका पासपोर्ट, अभी तो मैं भी चोरी कर सकता हूँ इसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज़ की नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओला S1 Pro का ओनरशिप रिव्यू। हमारे साथ हैं कपिल जी। तो कपिल जी ने इसको ओन करते हैं और कपिल जी से हम जानेंगे उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस। और अगर मैं बात करूँ ओला की, तो ओला दो वेरिएंट में इसको निकाला हुआ है। ओला एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, S1 और S1 Pro के नाम से आती है। और S1 और S1 Pro दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो रेंज का डिफरेंस है और टॉप स्पीड का डिफरेंस है। तो कपिल जी से जानेंगे। तो कपिल जी, वेलकम टू ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज़। सर ये बताइए, सर आपने कब परचेज़ करी थी ये 27 फरवरी को मुझे डिलीवर्ड हुई है। अच्छा। 16 जुलाई को मैंने इसका 500 रुपीज़ का पेमेंट किया था, 499 रुपीज़ का। अच्छा। देन 17 या 16 सितंबर को मैंने इसका 20,000 रुपीज़ जो एडवांस पेमेंट है वो पे किया हुआ था। अच्छा। 25 जनवरी को मैंने इसका फुल पेमेंट किया हुआ है। अच्छा। और ये मेरे को 27 फरवरी को डिलीवर्ड हुई है। तो फाइनल कॉस्ट कितनी पड़ गई आपको इसमें? एक्चुअली में मैं अभी कॉस्टिंग इसका एडिशनल कर नहीं पाया। अराउंड मेरे को ऐसा लगता है कि 1,16,000 अराउंड पड़ा है। अच्छा, 1,15,000। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो सब कितना है इसमें? रजिस्ट्रेशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन का तो 250 रुपये लगा है बस जी। और कुछ एडिशनल रजिस्ट्रेशन चार्ज कुछ नहीं लगा है। और गवर्नमेंट की साइड से सुना है कि सब्सिडी वगैरह भी मिल रही थी, तो कितनी इसमें सब्सिडी मिली? एमपी स्टेट सब्सिडी तो एमपी में नहीं है। अच्छा। मेरे रिलेटिव का घर है। अच्छा। महाराष्ट्र में, नागपुर में। अच्छा। अच्छा। और हमारा भी है, लेकिन मेरे पास आधार नहीं था वहाँ का। हाँ। तो मैंने ये जो गाड़ी है नागपुर पासिंग के लिए है मेरे भैया के नाम पे। अच्छा। वहाँ पर स्टेट सब्सिडी जो है वो 29,850 रुपीज़ की है। अच्छा। अच्छा। जो सर सब्सिडी का आप बता रहे थे कि मुझे 20,000 के आसपास इसमें सब्सिडी मिली है। 28,000। तो वो सब्सिडी तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई थी या उसके लिए कुछ अलग से पेपर वर्क है, कुछ प्रोसीजर है? महाराष्ट्र के सब्सिडी में ऐसा होता है, जो डीलरशिप है या जो कंपनी है उसको डायरेक्ट कंपनी को ही सब्सिडी मिल जाती है। तो अच्छा। हमारे अकाउंट में नहीं होता है क्रेडिट, वो आपके गाड़ी जो आ रहा है आपको उसी में ही वो लेस होके मिलेगा, लेस होके मिल जाएगा। तो सर ये बताइए, जैसे आपने जुलाई में बुकिंग कराई थी, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो डिलीवरी हुई है वो अब जाके मार्च में हुई है। तो इतना लंबा वेटिंग पीरियड कंपनी की तरफ से मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस है? और इसकी डिलीवरी कैसे हुई थी, आप तक ये कैसे पहुंची? क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर शोरूम तो है नहीं, ऑनलाइन ही बुकिंग चल रही है। तो किस तरीके का डिलीवरी प्रोसीजर है? अगर कोई बंदा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर आज के टाइम पे खरीदना चाह रहा है तो आप उसको क्या एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे? ऐसा है गौरव जी कि यहाँ पर जब भी अपन परचेस करते हैं तो सोचते हैं कि शोरूम से लिया तो मेरे को हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में घर पे आ जाएगी गाड़ी। हाँ। मैं लेके आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर बहुत निराशा होती है। हाँ। जब जब हम देखते हैं कि यार मैंने 20,000 पे कर दिया, फाइनल विंडो कब ओपन होगा, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि लोगों की गाड़ियाँ आ गई है और मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि यार मेरी कब आएगी। तो उस टाइम पे निराशा तो होती है। लेकिन जब गाड़ी मिल जाती है ये S1 Pro, तो उसके बाद वो सब चीज़ें मतलब क्या कहना चाहिए कि उसका कोई वो नहीं रहता है, वर्ड नहीं है मेरे पास में। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है अभी आपको, एक्साइटमेंट डिलीवरी तो हुई है स्टार्टिंग से। तो सर ये बताइए, इसकी डिलीवरी कैसे हो रही है, मतलब कैसे आपके पास तक आई है? इनका एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है। इनके हर एक चीज़ों के वर्टिकली डिपार्टमेंट्स है, तो इनका लॉजिस्टिक है। तो ब्रांड चैंपियन आपको कॉल करता है, वो आपसे टाइम लेता है, टाइम स्लॉट लेता है कि कौन से कब मैं आपको पहुंचा दूं गाड़ी। तो हमने उसे टाइम बताया कि इतने टाइम पे आप आ जाइए और वो लेके आ गए। अच्छा, तो अभी आपने इसको 400 किलोमीटर चलाया है, उसमें आपने एक बार में कितना किलोमीटर लॉन्ग चलाया हुआ है? कितना एक बार में स्पैन में आपने राइड किया हुआ है? नागपुर से बैतूल में राइड कर चुका हूँ।
नागपुर से बैतूल 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर आप लगातार चला के आए? ब्रेक जर्नी है। अच्छा, तो इसमें कितनी बार आपको चार्ज करना पड़ा ये? मेरे को एक बार ही चार्ज करना पड़ा पांडुर्ना में। तो जब आप नागपुर से स्टार्ट किए थे तो फुल था, 100% बैटरी के साथ निकले थे? मुझे 69% बैटरी मिला था, 95 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था, लेकिन 88 किलोमीटर पे एक ढाबा था जहाँ पर मैंने पहले से बात कर रखा हुआ था, बालाजी ढाबा। अच्छा। तो उसके यहाँ मेरे को डिनर भी करना था, मैं रात को लेट हो गया था। हाँ। तो वहाँ पर मैंने बढ़िया उसको चार्जिंग पे लगाया। T20 का मैच चल रहा था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, पूरा मैच देखा और फिर उसके बाद मैं आराम से निकला, मैं 11:30 अराउंड। तो अभी आप ये बताइए, बैतूल में कितने चार्जिंग स्टेशन है अभी, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन? फास्ट चार्जिंग स्टेशन तो एक भी नहीं है। हम लोग घर पे ही चार्ज कर रहे हैं और कभी मैं शॉप पे चार्ज कर लेता हूँ और कभी मतलब कहीं पे कोई दोस्त लेके गया है तो वो अपने घर पे चार्ज कर लेता है, चार्जर रखा रहता है। अच्छा, तो ये थोड़ा एक कस्टमर के मन में क्वेश्चन रहता है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं वो अगर हम अपने घर पे चार्ज करते हैं तो कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी या कितनी कॉस्ट एक आम आदमी को पड़ने वाली है अगर वो S1 Pro परचेज करता है तो? S1 Pro का जो बैटरी पैक है वो 3.9 किलोवाट का है। अच्छा। तो 3.9 किलोवाट की बैटरी में अगर आप 0% पे रहते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं चार्ज करना, तो वो जाएगा 3.9 यूनिट खाएगा, बैटरी लेगा, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो 1 यूनिट का कॉस्ट अराउंड 8 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए या 7 होना चाहिए एग्जैक्टली। तो 40 रुपए के अंदर सारी चीज़ें हो जाती है 0 to 100 चार्ज। अच्छा, तो कितने किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिल रही है आपको एग्जैक्ट, आपने जो कभी चेक किया इसमें? एक्चुअल में गौरव जी मेरा जो वेट है वो 90 kg है। ओके। और 90 kg के हिसाब से इसका रेंज तो मतलब थोड़ा मतलब कम ही आएगा। तो कंपनी कहता है कि अगर 135 का रेंज लेना है तो आपका वेट 75 kg होना चाहिए और 35 की स्पीड में आप चलाना चाहिए मैक्सिमम। एवरेज स्पीड आपकी 35 होना चाहिए, तो 135 आ जाता है। लेकिन मेरा जो आ रहा है 122 आया है। अच्छा, तो सर एक चीज़ मुझे और पूछना था, जैसे इसमें आपने 400 किलोमीटर राइड किया है, तो इसकी जो फर्स्ट सर्विसिंग है वो कितने किलोमीटर पे है और सर्विसिंग का क्या शेड्यूल है, कहाँ पे हमें सर्विस करानी है? देखिए गौरव जी, मुझे बताया नहीं गया कि सर्विस कब होगा, पर आपको अगर लगता है कि आपको सर्विस वैन चाहिए और आपको सर्विस की ज़रूरत है तो आप कभी भी बुला सकते हैं। अंडर वारंटी मीन्स की 3 ईयर। इसमें कोई भी सर्विस चार्जेस वगैरह नहीं अभी ऐड हो रहा है इसमें। अच्छा। हाँ, ब्रेक पेड वगैरह के होंगे अगर ब्रेक पेड जाते हैं तो। हाँ, तो अभी आपने कभी आपको रिक्वायरमेंट महसूस हुई, आपने बात करी, और आपके एरिया में सर्विस वैन की क्या फिजिबिलिटी है, कितने टाइम पे वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? इन लोगों का कहना है, मैंने बात किया था परसों के दिन, तो कल के दिन सॉरी, हाँ, तो सैटरडे, तो इन्होंने कहा कि हमारा जो इंजीनियर है आपसे कांटेक्ट करेगा 24 आवर्स के अंदर। उसका आज फ़ोन भी आ गया मॉर्निंग में। तो वो कहा कि आपको वैन चाहिए सर, मैं वैन दे देता हूँ, अगर आपको RSS से भेजना है तो आप RSS से हमारे डीलरशिप पे, हमारे SDC पे भेज दीजिए और यहाँ पे मैं उसे ठीक करके वापस कर दूंगा। मेरा एक थोड़ा सा छोटा सा एक इशू आ रहा था। क्या इशू आ रहा था? ये जो फ्लिप कवर है ये यहाँ पर टकराता है। हाँ, ये इस पे एज पे टकरा रहा है। तो ये एक माइनर इशू है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसे ठीक करना था। अभी ये पार्किंग मोड में आपको दिखा रहा है कि गाड़ी अभी पार्किंग मोड में है। यहाँ से आप इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं। गाड़ी में 3 मोड आप मिलते हैं, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड। हाइपर मोड में थोड़ा आपको एडिशनल टॉर्क देखने को मिल जाता है। और ये अभी फ़ोन वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल्स हैं, ये फ़ोन और म्यूज़िक प्ले और स्टॉप के बटन्स हैं। इस साइड आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और इंडिकेटर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और हॉर्न मिल जाता है। हॉर्न की बात करूं तो हॉर्न भी आपको थोड़ा डिसेंट सा मिल जाता है, ज़्यादा लाउड भी नहीं है। अगर मैं इसके अभी प्रॉपर सनलाइट है तो कुछ इस तरह से इसमें स्क्रीन ब्राइटनेस है और आप अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं ब्राइटनेस को। जी, एक बार इसकी टॉप ब्राइटनेस पे, हाँ ये देखिए, और अपने हिसाब से आप काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप मेरी एक वीडियो है ओला के फीचर्स पे, आप उस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं, आप इसके प्रॉपर फीचर्स जानना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में बस आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ, तो फीचर्स पे मैं कम ही जाऊँगा। तो इसके जो LED हेडलैम्प्स इसमें दिए हुए हैं
उनका थ्रो कैसा है सर नाइट में? नाइट में इसका जो LED हेडलैम्प्स है, इसका थ्रो, मैं रात को भी इसको राइड किया हुआ हूँ, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब दूर तक के फेंकता है ये लाइट। इसमें एक्स्ट्रा एसेसरीज क्या क्या कंपनी प्रोवाइड कर रही है? मतलब जैसे जो क्लासिकल स्कूटर्स हैं उसमें क्या रहता है, यहाँ पे गार्ड टाइप दिए रहते हैं पूरी बॉडी को कवर करने के लिए अगर कभी गिरता विरता है, तो इसमें कुछ ऐसा एडिशनल फीचर्स एसेसरीज हैं या ये इसको कंपनी अभी ऐसे ही मार्केट में लॉन्च कर रही है? एसेसरीज तो अभी कुछ भी इन्होंने ओपन नहीं किया हुआ है बिजनेस के लिए, हाँ, सेल आउट के लिए, पर इनके एसेसरीज है, इन लोगों से मुझे पता लगा, पर अभी रिवील नहीं हुए कि कौन से एसेसरीज अभी मिलेंगे। अच्छा, तो जरूरी है कुछ एसेसरीज इसमें, जैसे कि फुटरेस्ट हो गया, अगर कोई साड़ी में बैठ रहे हैं तो उनके लिए, तो वो नहीं है यहाँ पे। जो फुटरेस्ट रहता था, हाँ, वो रहना चाहिए। कुछ गार्ड होना चाहिए कि जिससे कि गाड़ी डैमेज ना हो। हाँ। हम क्या होता है घर में से जब भी गाड़ी निकालते हैं, हाँ, तो कभी सोचें कि कहीं टकरा जाए तो स्क्रैच लगेगा, अननेसेसरी गंदा दिखेगा। हाँ, तो वो चीज को थोड़ा गार्ड करना चाहिए इन लोगों ने। इसमें कभी आपका जो इसमें इसका टच स्क्रीन है उसमें कभी आपको लैग दिखाई देता है? लैकिंग कैसा होता है कि मैं अगर स्पोर्ट्स मोड स्विच करूं, अगर मैं स्पोर्ट्स मोड स्विच करूं चलती गाड़ी में, तो कुछ सेकंड बाद लेता है, हाइपर भी कुछ सेकंड बाद लेता है, नॉर्मल भी कुछ सेकंड बाद देता है, तो वो 2-3 सेकंड का लैग लगता है जब मोड चेंज कर रहे हो तब। अच्छा, जब आप मतलब एक मोड से दूसरे मोड में चलती गाड़ी में स्विच करते हैं तो थोड़ा सा लैग आपको दिखने को मिलता है। हाँ, और होता है वो। हाँ, इनिशियल पिकअप कैसा है सर इसका? इनिशियल जैसे आपने एक्सीलेटर दिया तो उतना परफॉर्म करती है जितना आपने एक्सीलेटर दिया है, या थोड़ा सा लेट परफॉर्मेंस मिलती है? 1 सेकंड का कुछ मिली सेकंड हो गया, कुछ थोड़ा सा डिले रहता है। हाँ, मिली सेकंड के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ मिली सेकंड्स में आएगा। यहाँ पर टच करेंगे, ट्रंक ओपन होगा। हाँ, तो दोस्तों इसमें आपको 36 लीटर का स्टोरेज मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग की तो इसमें इस तरीके से आपको चार्जर मिल जाता है। एक बार लगा के दिखा दीजिए कैसे। और आप अपने घर पे किसी भी 5 एम्पियर के सॉकेट के थ्रू इसे आराम से चार्जिंग पे लगा सकते हैं। इसको आपको एडिशनल बड़े सॉकेट की ज़रूरत नहीं है, आप 5 एम्पियर के सॉकेट से इसको ईजीली लगा सकते हैं। इस तरह से इजीली फिट हो जाता है और स्पेस काफ़ी अच्छा है। आप इसमें वैसे 2 बड़े हेलमेट तो नहीं रख सकते हैं वैसे, लेकिन आप छोटे जो लेडीज़ हेलमेट होते हैं वो इजीली इसमें 2 फिट हो सकते हैं। जो पहले जो हमारे क्लासिकल स्कूटर्स की बात करूं, जैसे एक्टिवा हो गया, तो जो ये हमारी ना विलेज वाली जो रोड होती हैं उनमें भी प्रैक्टिकली ये थोड़ा ठीक ठाक रहते हैं। तो ओला उन जैसी सड़कों के लिए, आप इंडियन रोड की बात करूँ, आप बोल रहे हैं हमारे वहाँ की सड़कें ठीक हैं, लेकिन जो एक अगर इंडियन की जो जियोग्राफिकल कंडीशन में लूँ तो सारी रोड उस तरीके से नहीं है। तो वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस आपने कभी चेक करी, जो मतलब ऑफ रोडिंग टाइप करी हो इससे? कल मैं अपने खेत गया हुआ था। अच्छा। वो 1 किलोमीटर का थोड़ा कच्चा पड़ता है, उस पर राइड किया मैंने, तो सस्पेंशन बहुत अच्छे है इसके, एक ख़राब रोड पे भी। हाँ। और ऐसा फील नहीं हो रहा था। हाँ, पर ये था कि वहाँ पर एक नॉर्मल मोड पे चलाना पड़ रहा था। स्पोर्ट्स मोड पे इतना ज़्यादा इसका वो होता है, टॉर्क होता है। टायर जो मुरम वाली जगह होती है, रोड होती है, उस पर रोटेट होने लग जाता है, तो एक थोड़ा रिस्की होता है। तो नॉर्मल पे चला के बढ़िया पहुँच गया। अच्छा, तो इसमें जो जितने भी फीचर्स दिए गए हैं, इसमें क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है और हिल होल्ड असिस्ट, तो मैं कहूँगा बहुत यूज़फुल फीचर है। और इसमें मुझे सबसे अच्छा फीचर जो लगा ना, इसमें जो मतलब रिवर्स गियर वाला भी है, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा होता है, जैसे हमारी गाड़ी कहीं ऐसी जगह पे पार्क है जहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड फील होता है, तो वहाँ पे ये रिवर्स वाला बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा। तो सर ये तो हो गई पॉजिटिव बातें, आपने अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताए। कुछ निगेटिव एक्सपीरियंस आपको लगा हो ओला के साथ? देखिए गौरव जी, मैं अभी राइड करता हूँ इसको, कभी मैं ब्रेक कभी मैंने इसके यूज़ किए, और उसके बाद मैंने थ्रॉटल देखा, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं लैग करता है। अच्छा।
और मुझे ऐसा सुनने में आया है, हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप भी है, चैनल्स भी है, हम लोग उसमें आपस में अपने बातचीत करते रहते हैं सारे जो यूज़र्स हैं इस S1 Pro या S1 के। तो वहाँ पर ये पता लगा कि ये जो इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसमें ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये बग है, तो ये एक ख़राब बग है। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मुझे तब फील होता है जब मैं इसको कहीं खड़ा करता हूँ पब्लिक प्लेस पे। अच्छा। और उसके बाद में मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ पर पासकोड इम्प्रेस करता हूँ, वो कोई भी देख सकता है, और वो कोई भी देखने के बाद में मैं हर टाइम उसके पासकोड चेंज करते रहूँगा। मेरे घर पे और भी लोग चलाने वाले हैं, वो लोग कहेंगे कि ये क्या है। अभी तो मैंने भी देख लिया आपका पासकोड, अभी तो मैं भी चोरी कर सकता हूँ इसे। लेकिन एक सिक्योरिटी आपने दी है, फीचर, सेफ्टी फीचर जो दिया जाता है, तो सर का कहना है कि इसमें कोई फिजिकल लॉक भी होना चाहिए था पासकोड के अलावा, हो या रिमोट की से हो। हाँ। जैसा हमारा कारों में रहता है, और या फिर की वाला सिस्टम हो, या फिर आप मोबाइल से अगर कर ही रहे प्रॉक्सिमिटी लॉक, आप उसको फीचर को अनलॉक करके दीजिए या एनेबल करके दीजिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी कोई बंदा अगर नया स्कूटर परचेस करना चाह रहा है, जैसे आपके फ्रेंड थे वो बोल रहे थे मुझे भी परचेस करना है, तो अभी क्या सीन चल रहा है? सेम वही प्रोसीजर है जो आपने किया था या आप कुछ चेंजेस हो गए हैं? अब थोड़ा फास्ट हो रहा है, अब फास्ट हो रहा है, अब बहुत सारी प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है। अभी 20,000 का इनका पेमेंट विंडो ओपन होने वाला है, जो एडवांस पेमेंट का है। रिजर्वेशन तो अभी चालू है, 499 रुपीज़ पे कर दीजिए आप। 20,000 का विंडो ओपन होगा, 20,000 पे करिए, उसके बाद में आपका फाइनल पेमेंट का विंडो ओपन होगा। वो मेरे ख्याल से जल्दी ओपन होगा, इस बार इतना टाइम नहीं लगाएंगे ये लोग। और इस मंथ का इनका टारगेट है 15,000 स्कूटर्स ये डिलीवर करेंगे अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया। तो ये कल भावेश अग्रवाल का ट्वीट था, और इसके पहले उन्होंने बताया कल के ही ट्वीट में कि 7,000 स्कूटर्स वो डिलीवर कर चुके हैं फरवरी में, लेकिन वाहन पोर्टल पे 4,000 दिखा रहा है। तो कुछ स्कूटर उनकी, ये तो डिस्प्यूट तो चल ही रहा है। मैंने भी एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जो ओला है वो अपनी डिलीवरी बता रहा है कि हमने 50,000 कर दिए, लेकिन एक्चुअल में जो रजिस्ट्रेशन होता है या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रहते हैं उनके जो आंकड़े हैं वो कम हैं। तो उस वजह से ओला के ऊपर थोड़ा लोग कम भी ट्रस्ट कर रहे हैं कि भैया बताया कुछ और गया था, जब हम डिलीवरी ले रहे हैं तो कुछ और वो मिल रहा है हमें, और कुछ फीचर्स कम मिल रहे हैं, और सॉफ्टवेयर अपडेट्स की प्रॉब्लम, ये भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, तो कंपनी जो क्लेम कर रही है कि जुलाई तक इसके सारे जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो इनेबल हो जाएंगे, उसके बाद ही परफॉर्मेंस के हिसाब से एक प्रॉपर पैकेज बन जाएगा। तो शायद आप इसमें प्रॉपर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल कर पाएँ। तो सर, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।